नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिटेल महंगाई की, क्योंकि रिटेल महंगाई 6 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है और इसका सीधा कनेक्शन है सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है ये बड़ी अपडेट। दोस्तों, हाल ही में लाइव हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 में रिटेल महंगाई दर गिरकर 3.16% पर आ गई है, जो जुलाई 2019 के बाद का सबसे निचला स्तर है। ये खबर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन इसका क्या मतलब है आम आदमी और खासकर सरकारी कर्मचारियों के लिए, इसको भी समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि रिटेल महंगाई क्या है। दोस्तों, रिटेल महंगाई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति वो दर है जो बताती है कि रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे कि खाना, कपड़े, ईंधन और घर का किराया कितना महंगा हुआ है। जब ये दर कम होती है, जैसे कि अभी 3.16% है, तो इसका मतलब है कि चीज़ों के दाम पिछले साल की तुलना में कम बढ़े हैं। इस बार महंगाई कम होने की सबसे बड़ी वजह है सब्जियों के दामों में कमी। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में सब्जियों की महंगाई -10.98% रही, यानी कि लगभग 11% कम यहाँ पर रही। यानी सब्जियों के दाम पिछले साल से भी कम हुए हैं। हकीकत में कम हुए हैं या फिर नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लेकिन जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके आधार पर सब्जियों के दामों में पिछले साल की तुलना में लगभग 11% की कमी इस साल देखने को मिली है। साथ ही दालों की कीमतों में भी 5.23% की कमी आई। हालांकि दूध और ईंधन की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, लेकिन कुल मिलाकर खाने पीने की चीज़ों की महंगाई 2.14% तक कम हुई इस साल। अब सवाल ये है कि इस कम महंगाई का सरकारी कर्मचारियों से क्या लेना देना। दोस्तों, यहाँ बात आती है महंगाई भत्ते की। महंगाई भत्ता या डीए सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनकी सैलरी या पेंशन में दिया जाने वाला एक अतिरिक्त हिस्सा है, जो बढ़ती महंगाई के असर को कम करने के लिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिया जाता है और इसकी गणना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर होती है। अब जब भी महंगाई ज़्यादा होती है तो डीए बढ़ाया जाता है ताकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की खरीदारी की ताकत बनी रहे। लेकिन जब महंगाई कम होती है, जैसे कि अभी 3.16% है, तो डीए में बढ़ोतरी की संभावना भी कम हो जाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डीए घटेगा, लेकिन अगले डीए बढ़ोतरी शायद उतनी ना हो जितनी की पहले थी। उदाहरण के लिए, अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लगातार कम रहता है तो सरकार महंगाई भत्ते में मामूली बढ़ोतरी करे या फिर स्टेटस को ज्यों का त्यों बना के रख सकती है। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण खबर है। एक तरफ कम महंगाई का मतलब है कि रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती होंगी, जिससे आपकी जेब पर कम बोझ पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ डीए में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद कम हो सकती है। फिर भी आरबीआई का अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष में महंगाई 4% के आसपास रहेगी, जो उनके 2 से 6% के टारगेट रेंज में ही है। तो भविष्य में महंगाई भत्ते में कुछ बढ़ोतरी की गुंजाइश बनी रहेगी। हालांकि यदि आंकड़े इसी प्रकार गिरते रहे तो महंगाई में बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं होने की संभावना है। दोस्तों, आरबीआई ने यह भी कहा है कि साल 2025-26 के लिए महंगाई 4.2% रहने का अनुमान है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था स्थिर रहेगी और सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के हिसाब से डीए मिलता रहेगा। साथ ही कम महंगाई का फायदा ये भी है कि आरबीआई ब्याज दरें कम कर सकता है, जिससे लोन लेना सस्ता हो सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये एक बड़ी खबर सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कि महंगाई कम होने से एक तरफ जहां आम आदमी को राहत मिलेगी और सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए का सिस्टम उनकी आर्थिक सुरक्षा बनाए रखेगा। लेकिन इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि कम महंगाई डीए पर बड़ा असर डालेगी? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों जुड़ी हुई
हर एक ताज़ा अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हर एक वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे।